नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। मैं आज जिस व्यक्तित्व से आप सभी का परिचय करवाना चाह रहा हूं, वह व्यक्तित्व परिचय का मोहताज नहीं। हमारे साथ हैं अमित साहू। इनका बहुत लंबा संघर्ष रहा है, युवाओं में इन्होंने जो हमेशा जोश पैदा किया है, क्योंकि मैं जानता हूं इन्होंने एक संघर्ष झांसी की हृदयस्थली बुंदेलखंड से इन्होंने चुनाव लड़ा और यह विजय प्रत्याशी रहे। तभी से भारतीय जनता पार्टी में बराबर सम्मिलित हैं और तभी से बराबर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं। और आज चूंकि नव वर्ष का दिन है, सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि ये पूरी झांसी महानगर वासियों के विषय में नव वर्ष के दिन क्या कहना चाहते हैं। अमित जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं नव वर्ष पर आप? नमस्कार जी। मैं समस्त झांसी नगर वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम से ऐसी विनती है कि आपके घर में सुख समृद्धि का आदान हो और आप लोग सभी झांसी के नगर वासियों को नव वर्ष की पुनः शुभकामनाएं। जय श्री राम जी। अब देखिए, इस समय देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आप काफ़ी समय से हैं और चूंकि समाज का भी नेतृत्व आप करते हैं, साहू समाज से हैं आप, साहू समाज का नेतृत्व भी करते हैं और चूंकि आप एक सफल व्यापारी भी हैं, कुशल व्यक्तित्व के धनी भी हैं आप। अब मैं जानना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में आपकी क्या रूपरेखा है, झांसी की जनता जानना चाहती है, बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हरदम तय रहता है, वो कमल का फूल रहता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, मैं विगत 15 साल से लगातार किसी न किसी पद पर रहा हूँ। मैं युवा मोर्चा का महामंत्री रहा सन 2008 में, 2012 में मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, 2015 से मैं लगातार महामंत्री अभी तक हूँ। हम लोग हरदम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि हमारा प्रत्याशी तय कमल का फूल है। बकाया जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस हिसाब से जिसका भी नाम की घोषणा वो करेगा, वो चुनाव लड़ेगा। वैसे हमारा प्रत्याशी बिल्कुल तय है, कमल का फूल। यदि मान लीजिए इस बार दायित्व अगर आपको मिलता है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए, क्या करेंगे? कुछ तो आपने सोचा होगा। मैं सर्वप्रथम झांसी के सम्मान में, हर कार्यकर्ता के सम्मान में अगर मुझको मौका मिलता है तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को, झांसी की जनता को, अपने समाज के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सम्मान की रक्षा के लिए अमित साहू को जो भी करना पड़ेगा, अमित साहू वो करेगा। ये मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे समाज के लोगों को इस बात का एहसास भी है। अभी तक मेरे पास जो भी व्यक्ति जिस मदद के लिए आया होगा, यथासंभव मेरी जो भी क्षमता रही होगी, मैंने उसकी वो मदद की। क्योंकि आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सफलता किस तरह से धीमे धीमे बढ़ती है, बताइए थोड़ा सा कुछ अनुभव। देखिए, सफलता के लिए हमको अपना निश्चित एक मार्ग होना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने लोगों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आप ईमानदारी से कोई भी कार्य करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। मेरा युवाओं से ऐसी अपील है कि अपने लोगों के बीच में कम से कम अपनी ईमानदारी बरतें, भगवान में अपनी आस्था रखें, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखें। जी, आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से हैं, तो बताइए क्यों जरूरी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही आपके लिए उपयुक्त रही? ऐसा क्यों महसूस किया आपने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर पार्टी से डिफरेंस होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो एक हिंदुत्व की भावना, अपना जो इतिहास, अपना इतिहास कभी हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं गया। आज आप देख रहे होंगे कि राम मंदिर बनने जा रहा, क्या ये और किसी सरकार में संभव था और किसी पार्टी का कोई एजेंडा था? हम लोगों का शुरू से एजेंडा था, हिंदुत्व की भावना थी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि काशी में इतना बड़ा कॉरिडोर का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके नेता ने देश को समर्पण किया वो कॉरिडोर। क्या ये संभव था? आज हर नेता के मन में ये, हर नेता अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा, मैं हिंदू हूँ। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, क्या वो ये करते? इसलिए मेरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रही है। मैं शुरू से विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं सन 2004 में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गया था। सन 2006 में मुझको विद्यार्थी परिषद ने मुझ पर विश्वास करके बुंदेलखंड महाविद्यालय का मुझको चुनाव लड़ाया। मैं विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, विपरीत परिस्थितियों में मैं जीता हुआ प्रत्याशी था। और मैं आपको बता दूं, सबसे कम उम्र का छात्र संघ का अध्यक्ष आपका भाई रहा है और सबसे विशाल अंतर की जीत, जितने बुंदेलखंड महाविद्यालय में लोगों को वोट मिलते हैं, मेरा अंतर उतना था, 998 वोटों से मैं जीता था। और बुंदेलखंड महाविद्यालय के इतिहास में मेरे से बड़ी जीत उस इतिहास में नहीं है। अच्छा, मैं लास्ट में एक बात पूछना चाहूँगा, मोदी जी का एक कोई ऐसा काम बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया हो।
मोदी जी के तो इतने काम है कि आप कोई विशेष, जैसे घर बनाने वाला काम मुझे अच्छा लगता है उनका, कम से कम उनका एक प्रधानमंत्री आवास योजना है ना जी। और सबसे बड़ी योजना तो उनकी जो है वो अपनी संस्कृति को जिंदा करने का। मोदी जी ने जो अलग जगाई है हम लोगों में, पूरे देश में जो अलग जगाई है कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जो जीवंत किया है, अपने इतिहास को जीवंत किया है, उससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई उपलब्धि भारतवासी के लिए, शहरवासी के लिए, किसी के लिए, हम हिंदुओं के लिए उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। अमित जी, योगी जी का कोई ऐसा काम बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक। योगी जी का तो सबसे बड़ा काम तो ये है कि अपने गुंडागर्दी, योगी जी ने जो माफिया राज खत्म किया, माफिया राज। हम सबको, आपको एहसास है, झांसी में हम आप लोगों ने देखा है, क्योंकि झांसी तो महानगर होने की वजह से इतना एहसास कभी नहीं हुआ, लेकिन झांसी के अगल बगल जो अपनी बबीना विधानसभा है, गरोटा विधानसभा है, और आप जैसे जैसे डीपली चले जाएंगे बुंदेलखंड के, कि क्या अराजकता रहती थी, क्या माफिया राज था, क्या गुंडा राज था। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। महिलाएं तो छोड़िए, हमने तो ऐसा भी देखा कि थानेदार के सामने समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, उनको गुंडा ही कहेंगे, उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया पुलिस के सामने, अपनी आंखों से देखा होगा। ये सब आप बताइए, 5 साल में कहीं ऐसा आपको महसूस हुआ? नहीं, अभी तो ऐसा तो नहीं हुआ है ना। माफिया राज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और काफी माफिया जेल भी चले गए। माफिया, इतने माफिया जेल में चले गए, या तो जेल चले गए या चले गए। मुन्ना बजरंगी उदाहरण है ना, कई उदाहरण है ऐसे। आप मुख्तार अंसारी को लीजिए ना, मुख्तार अंसारी की जो तूती बोलती थी उनके क्षेत्र में, कभी वहां जाके देखिए कि क्या स्थिति थी वहां के लोगों की। मुख्तार अंसारी जैसे लोग अपने आप को, अभी आपने सब देखा होगा जब पंजाब जेल से वो यहाँ रहे तो कितने डरे हुए थे। वो डर का जो माहौल बना है, डर की वजह से आज माफिया राज खत्म हुआ। अभी आपने देखा होगा कि एक इत्र कारोबारी 117 करोड़ रुपए अपने घर में रखे था, ये पैसा कहाँ से आया? बड़ी ये सब करने की हिम्मत कौन कर पाया? भारतीय जनता पार्टी। और मैं योगी जी की एक और आपको बता दूं, इतनी भर्तियां हुई, क्या किसी भी भर्ती में सरकार पे आरोप लग पाया भ्रष्टाचार का? जो वो कह रहा है सोच ईमानदार, काम दमदार, बड़ा तो आपको सब दिख ही रहा ना, सभी लोगों को दिख रहा। हाँ ठीक है, मतलब योजना अच्छी निकली है। देखिए, मैं नीरज साहू, झांसी दर्शन से। हमारे साथ थे अमित साहू।